मरने के बाद चाहे माता हो पिता हो, उनका पुराना कपड़ा सब लोग ले जाके नदी में या कहीं एकांत में फेंक देते कि अगर वो कपड़ा दूषित है, कपड़ा में छुआछूत है, तो उनका रुपया भी बैंक में रखा होगा, उनके नाम पर जमीन भी होगा और हो सकता है कुछ जेवर जेवरात भी होगा, तो वो भी क्यों नहीं फेंकते। बाबूजी तो हमको जिंदा में ही न कह गए हैं कि मरने के बाद हमको मुंह झरकाना। इतना लाड़ प्यार दिए होंगे बाबूजी, मरने के बाद इतना बड़ा अपमान। 4 पैर के गाय इतना भारी, आप स्वर्ग में कैसे भेजते। तो हम देव पुरुष है, हम कहीं भेज सकते हैं, हमारे पास भगवान को इतना ताकत है। अगर दान देना है तो अपने बच्चा को शिक्षा दान दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए। आपको दान दक्षिणा से लेके उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनता है, बड़ा बड़ा विद्वान बनता है, और हम लोग दान दक्षिणा पाखंडवाद पूजा पाठ के चक्कर में दिन पर दिन दरिद्र होते जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू से जो परंपरा बना हुआ है, होते आया है, वही हम करें। अरे शुरू से गर्दन में कटिया टांग दिया जाता है कि थूक जमीन पर नहीं फेंकना है। बच्चे को शिक्षा के अधिकार नहीं था, आप अपने बच्चा को स्कूल क्यों भेजते हो जब पुरनका रीति रिवाज लेके चलते हो। तो बाबूजी तो हमको जिंदा में ही न कह गए हैं कि मरने के बाद हमको मुंह झरकाना। इतना लाड़ प्यार दिए होंगे बाबूजी, मरने के बाद इतना बड़ा अपमान कि हम बाबूजी को मरने के बाद उनको मुंह झरकाने जाए। हम कहे कि ये मान नहीं होगा, हमारे समाज के लोग हमारे साथ रहे नहीं रहे तो कपूर जला के, दीपक कपूर के जला के बाबूजी को आरती उतारे, और हमारे जो भी हमारे मानने वाले समाज के जो लोग थे, हमारे रिश्तेदार सब लगाए। उसके बाद जब आए तो उतरी जबरदस्ती दबाए। हम कहे कि ये उतरी जब हम पहन लेंगे तब तो हमारे पर वो भार भी और उसका जो मनोव्यवस्था बना है कायम रह जाएगा। तो कार्यक्रम के बाद उसी समय घाट पर निकाल के उतरी फेंक दिए और चल के आए, घर पर आए। घर पर आने के बाद उनका दबाव जारी रहा, और हमारे जो भैया थे जो बड़ा आगे बढ़ाते थे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि मैं श्रद्धांजलि के योजना बनाया। तो सब कहा कि एक भी जात के आदमी किसी भी जिला से या कहीं से इनके यहाँ न खाना खाएगा और न इनके दरवाजे पर जाए। तो कुछ लोग बाहर के भी हमारे मित्रगण आए, तो अमर सिंह स्थान के वहाँ 4 आदमी बैठ गया, जो भी आता था वहीं से लौटा देते। लेकिन जो बुद्धिजीवी था वो कहा कि आप खाना नहीं खा रहे हो, जात खाना नहीं खा रहा है, तो क्या हुआ, मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन आखिर ये श्रद्धांजलि है क्या, हम जाएंगे तब ना हमको पता चलेगा कि राजकुमार सहनी जी अपने पिताजी को अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं। जब तक हम देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तब वहाँ वो लोग आए, उनसे जबरदस्ती करके, और भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे जात के एक भी आदमी हमारे यहाँ खाने नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी कार्यक्रम के जो भी लोग थे, रंजीत भैया जैसे लोग थे, इतना आदमी, इतना वक्ता लोग पहुंचे जो चारों तरफ से जोइस बाबा जी के घर और अकेले राजकुमार सहनी श्रद्धांजलि किया, और वो भव्य श्रद्धांजलि हुई। तो उसके बाद एक बात और हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि मरने के बाद चाहे माता हो पिता हो, उनका पुराना कपड़ा सब लोग ले जाके नदी में या कहीं एकांत में फेंक देते। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो कपड़ा दूषित है, कपड़ा में छुआछूत है, तो उनका रुपया भी बैंक में रखा होगा, उनके नाम पर जमीन भी होगा, और हो सकता है कुछ जेवर जेवरात भी होगा, तो वो भी क्यों नहीं फेंकते। तो ये सोचने की बात है। हमारे बाबूजी गुजरने के बाद उनका कपड़ा आज भी मैं पहनता हूँ, आज भी मेरे पास सुरक्षित है, और धरोहर बना के मैं उस कपड़ा को रखा हूँ। बाबूजी के जो भी कपड़ा था हमको पहनने लायक। तो कम समय मिला है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार ऐसे ही कोई आदमी अपने मूल निवासी में जथा जमीन वाले थे, वो गुजर गए, उनके पिताजी गुजर गए। पूरा समाज के लोग दबाव बना के उनको श्राद्ध कार्यक्रम करने पर मजबूर कर दिया। जब वो मजबूर हो गए तब कहे कि अब तो कोई नहीं मान रहा है, हमको श्राद्ध कराना होगा। तो श्राद्ध के लिए पंडित जी पलंग पटियार जो व्यवस्था था सारा व्यवस्था किया, करवाया, और करवाने के बाद उन आदमी के पास काला रंग के गाय था। समथिंग उस समय 5 किलो दूध देती थी। तो गाय उसको नजर में था कि किसी तरह दक्षिणा में हम गाय ले, तो गाय भी दक्षिणा में ले लिया, पलंग पटियाट भी दक्षिणा में ले लिया, और एक मोटरसाइकिल भी दक्षिणा में ले। फिर बीच में आया पंडित जी, तो कहा कि गाय तो हम पहुंचा दी आपके पिताजी के पास, स्वर्ग में गाय के दूध पी रहे।
तो कहा कि चार पैर के गाय इतना भारी आप स्वर्ग में कैसे भेजते? तो हम देव पुरुष है, हम कहीं भेज सकते हैं, हमारे पास भगवान की इतना ताकत है। उसके बाद पलंग पटियाट कह गए, पलंग पटियाट भी भेज दिए स्वर्ग में, बड़ा आराम से आपको बाबूजी सो रहे हैं। फिर कहे कि पलंग पटियाट भेज दिए, गाय के दूध भी बाबूजी पी रहे हैं और उनको कोई कष्ट, तो कहा कि एक कष्ट और बाकी है, मोटरसाइकिल दिए तो मोटरसाइकिल तो चढ़िए रहे हैं। एक कष्ट बाकी है, उनके पास मोबाइल नहीं, उनसे बातचीत नहीं होता। तब कहे कि भाई बातचीत नहीं होता है तो इसके लिए एगो मोबाइल भी दे दीजिएगा, तो आपको बाबूजी से हमको संपर्क होते रहेगा तो हम आपको बताएंगे। तो मोबाइल देने के लिए तैयार हो गए। उनका एक लड़का था, 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो कहा कि दादाजी से मोबाइल तो आप पहले दे दिए और फिर ये डबल में भी मोबाइल, बड़का मोबाइल मांग रहा। तो है कि ननकी मोबाइल दिया ना तो उनसे वीडियो कॉलिंग बात नहीं होता, बड़का मोबाइल दीजिएगा तो फेस टू फेस हम आपको पिताजी से बतियाएंगे। तो उनका एक लड़का था, पोता 9वीं क्लास में पढ़ता था, ऐसे ही हरिंदर भैया जैसा कार्यक्रम में वो गया हुआ था। तो कहा कि दादाजी इनको मोबाइल ना दीजिए। तो क्यों ना दीजिएगा? तो दादाजी जो मरे हैं परदादा, वो हमको फोन किए हैं कि जे भी सामान तो दान में दिया है, एको को पंडित हमारे पास नहीं भेजे। तो कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो दादाजी हमको फोन किए हैं और पंडित कहने लगा कि तुमको फोन कैसे कर दिए, वो तो मर गए स्वर्ग में से। तो वो कहे कि जब वो हमको फोन नहीं कर सकते हैं तो आप गाय कैसे भेज दिए हमारे दादा के पास, मोबाइल कैसे भेज दिए, मोटरसाइकिल कैसे भेज दिए? हमारा आज से 20 वर्ष पहले जो घर बनाए हुए वो जमीन दक्षिणा में ले लिए। तो दादा को कहा कि ये सारा सामान जो भी दिए है उसका रोजी रोटी का उसका धंधा है, ब्राह्मण के धंधा है, हम लोग के बेवकूफ बना के इतना मेहनत के खून पसीना से कमाया हुआ पैसा और सब लूट लेता है। आज से इसको बहिष्कार कीजिए और कोई भी कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम हो हम उसमें ब्राह्मण को नहीं बुलाए। तो उसको दादा कहा कि ना, इस पर हम खोज करेंगे। एक दिन गया देखने के लिए, तक घर के पीछे घेर के गाय रखे हुए था कि कभी वो देख न। तो ये पूरा चर्चा उनका परिवार गांव समाज में कहा कि ये पाखंडवाद है, आपको अंधविश्वास में रख के आपको लूट रहा है, आपको गरीब बना रहा है, आपको दरिद्र बना रहा है। आप यह खर्चा नहीं करके श्रद्धांजलि कीजिए। अगर दान देना है तो अपने बच्चा को शिक्षा दान दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए। आपको दान दक्षिणा से लेके उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनता है, बड़ा बड़ा विद्वान बनता है, और हम लोग दान दक्षिणा पाखंडवाद पूजा पाठ के चक्कर में दिन पर दिन दरिद्र होते जाते हैं। तो हमारे माता बहन भी मेरे बातों को सुन रहे होंगे। तो आप जितना शिव चर्चा पूजा पाठ करते हैं, हमारी पत्नी से ज्यादा पूजा करने वाली कोई नहीं महिला होगी। लेकिन आज वो पूजा पाठ छोड़ दी। तो आज हमारा बड़ा लड़का कंपटीशन से पॉलिटेक्निक निकाला, RHI कंपनी में इंजीनियर है। दूसरा बेटा वो भी कंपटीशन से निकाला राजकीय पटना पॉलिटेक्निक कॉलेज में, भी RHI कर रहा है, उसका भी फाइनल है, वो भी इंजीनियर होगा। और एक बेटी कंपटीशन से निकाल के राजकीय NM कॉलेज हाजीपुर सदर से सटा हुआ, उसमें से NM कोर्स की है। और दोनों बेटी BSc फर्स्ट है। एक मछली मारने वाला के बेटी और बेटा आगे बढ़ रहा है। तो इसका देन क्या है कि मैंने सबको नकार दिया। मैं जानता हूं कि उसमें वो जो कार्यक्रम है हमारा विनाश के कार्यक्रम है, विकास के कार्यक्रम के लिए जो सभा लगा हुआ है, इनके आप विचारधारा पर चले और देखें। आपको डर लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि शुरू से जो परंपरा बना हुआ है, होते आया है, वही हम करेंगे। अरे शुरू से गर्दन में कटिया टांग दिया जाता है कि थूक जमीन पर नहीं फेंकना है। बच्चे को शिक्षा के अधिकार नहीं था। आप अपने बच्चा को स्कूल क्यों भेजते हो जब पुरनका रीति रिवाज लेके चलते हो? तो इसलिए आप पाखंडवाद से ऊपर आइए